अब हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन बेस पे एक क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ जीरो इज टू, एफ ऑफ जीरो इज नथिंग बट दिस वन इज एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट टू, ये जो टू है नथिंग बट मेरा वाई होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको करने के लिए पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में देखो यहाँ पर 5 एलिमेंट होंगे कुछ, पहले तो होगा एक्स, फिर क्या होगा वाई। अब ये क्या है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड में हमेशा एक्स एन होता है, वाई एन होगा। ठीक है, एंड डेल्टा वाई एन होगा, फिर डेल्टा अब स्क्वायर जाएगा। ठीक है, वाई हो गया, डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, फिर डेल्टा क्यूब वाई एन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और ज़रूरत पड़ी तो और हम लेंगे आगे। तो एक्स एन की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, ए हो गया एक्स, ए एक्स हो गया, अंडर जो एफ ऑफ है नथिंग बट हमारा एक्स है। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8। ओके, अब हमें बोला है कि एफ ऑफ 7 नथिंग बट एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, अब हमारे पास वाई क्या दिया हुआ है, 2 5 10 17 26। तो लिख लेते हैं 2 5 10 17 26। अब ये डेल्टा वाई एन इज़ नथिंग बट कैसे निकालेंगे, जो हमारा आफ्टर है वो प्रीवियस से माइनस करेंगे। इसे 5 है, 5 माइनस 2 इज़ नथिंग बट 3 आ जाएगा हमारा। वैसे ही 10 माइनस 5 हमारा से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, फिर 17 माइनस 10 हमारा 7 आ जाएगा, 26 माइनस 17 हमारा कुछ 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसके लिए भी करेंगे। 5 माइनस 3 हमेशा याद रखना, पहले ही इसको रखेंगे, मतलब 5 लेंगे माइनस 3, फिर ऐसे करेंगे तो हमारा जो आएगा ऐसे लिखना है। 7 में से फिर 2, 9 में से 7 गए फिर 2। ओके, अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, मतलब इसके आगे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से करेंगे। अब देखो हमारे टेबल बनने के बाद हमें ज़रूरत होता है इंटरपोलेशन की, नथिंग बट हमारा पी होता है। पी यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स एन, ये बैकवर्ड है इसीलिए हमें एक्स एन लेना पड़ रहा है। अपॉन में क्या होता है, एन, एन इज़ नथिंग बट ये दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे ये एक्स है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 7 निकालने की ज़रूरत है, तो 7 हो जाएगा। एक्स एन मेरी क्या है यहाँ पर, लास्ट एक्स एन क्या है, 8 है, तो 8 लेंगे। एन की वैल्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस 6 और 8, नथिंग बट कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। हमेशा याद रखना एन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये x1 और x2 के डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये -1/2, नथिंग बट ये -0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो p तो निकल गया, अब p निकल गया क्या करेंगे, अब न्यूटन का जो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है उसका फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, पहले वाई एन होगा प्लस पी ऑफ डेल्टा वाई एन होगा, प्लस पी बढ़ता जा रहा है मेरा, वाई एन जो है रिड्यूस होते जा रहा है, मतलब डेल्टा डेल्टा में जाता जा रहा है। तो यहाँ पर पी एक ही बार था, यहाँ पर पी ऑफ पी प्लस 1 हो जाएगा और डेल्टा क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे जितना पावर ये रहेगा उतना फैक्टोरियल ये आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर पी ऑफ पी प्लस 1, पी ऑफ पी प्लस 2, डेल्टा क्यूब वाई एन, कंप्लीट में कितना बोला मैंने, क्यूब है तो क्यूब फैक्टर 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, मुझे एफ ऑफ क्या चाहिए, 7 चाहिए। वाई एन की वैल्यू क्या है, मैंने बोला लास्ट है 26 है। ठीक है, तो 26 प्लस मेरे पास पी ऑफ डेल्टा वाई एन क्या है, पी क्या है मेरे पास -0.5 है। डेल्टा वाई एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, लास्ट की वैल्यू लेंगे, हमेशा याद रखना मैंने एन बोला है तो 9। ठीक है, हमेशा याद रखना ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ लेनी रहती है। ठीक है, ए एक्स एन की है, ए वाई एन की, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस पी ऑफ मतलब -0.5, ये वैल्यू हो गई -0.5 प्लस 1, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये कंप्लीट अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 2 प्लस, अब डेल्टा क्यूब की वैल्यू 0 है तो ये पूरा कंप्लीट 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 7 इज़ नथिंग बट हमारा कितना हो जाएगा 26, ये माइनस का माइनस होगा, 9 फाइजा होता है 45, तो 45 लिख देंगे और 1 पॉइंट के बाद पॉइंट, तो हमारा 4.5 हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नथिंग बट प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने कुछ गलती की, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, पहले ये सॉल्व होगा ना, पहले ब्रैकेट वाला। तो 1 माइनस 0.5, तो 0.5 प्लस में हो जाएगा बिकॉज 1 बड़ा है, तो 0.5 इंटू 0 माइनस 0.5, तो ये माइनस में रहेगा ये। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कुछ 0.5 यहाँ बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 बचेगा और 0.5 हो जाएगा हमारा 0.25, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ 7 इज नथिंग बट, यहाँ पर देख लो, आप लोग ने देखा नहीं शायद, तो ये 26, तो ये माइनस हो जाएगा 4.5 और ये यहाँ पर ये बचेगा 0.5 माइनस बचेगा और यहाँ पर 0.5 बचेगा, इनटू करेंगे इसका 0.25 आ जाएगा। अगेन हम आगे जाएंगे तो हमने यहाँ पर देखो, पहले इसको ये और ये प्लस हो जाएंगे तो माइनस 4.75 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 26 माइनस 4.75 बचेगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो रहेगा, हम 26.00 आगे ले लेते हैं, माइनस करेंगे 4.75। अब याद रखा, स्मॉलर क्वांटिटी ये वैल्यू है तो नेगले मतलब हम उसको प्रिविलेज नहीं देते हैं, प्रेसिडेंस नहीं देते। 26 माइनस 4.75 हो जाएगा 21.25। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स नथिंग बट 7 है वो 21.27 आ जाएगा। तो न्यूटन्स का जो बैकवर्ड फार्मूला के हिसाब से, न्यूटन्स